निदा यासिर का अपना जो शो है ना, उसके बारे में मेरे बहुत मैं व्यूज ना ही दूं तो बेहतर है। निदा यासिर जो वो पहले भी कई दफा, वो आपको पता ही है किस किस्म की वो बातें कर चुकी हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि जो स्पोर्ट्स कार होती है उसके अंदर दो बंदे आगे दो पीछे नहीं बंदे। तो उनका जो प्रोग्राम है वो तो वैसे ही एक पब्लिसिटी के लिए, वो पता नहीं कभी वो बच्चे को बुला लिया था, उससे कह रही थी बदतमीजी करके दिखाओ। इसलिए आपने क्या याद करवा दिया है, किस चीज का आपने जिक्र कर दिया है? वो फॉर्मूला कार हाँ उनका मतलब वो इसका टैक्सी मतलब नहीं अभी है आप भाई, फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, गाड़ी नहीं तैयार हुई। हाँ वो उसने कहा टैक्सी ये नहीं है फॉर्मूला भाई, ये वन। फॉर्मूला कार है। हाँ फॉर्मूला वन कार है। मैं कहा ये अच्छा फॉर्मूला बन गया है, फिल्म नहीं बना, टीवी नहीं बना, क्या ये अजीबो गरीब था। लेकिन वो फिर एक दफा वो जो बच्चा है, वो अहमद जो बच्चा है छोटा सा, वो जो पीछे देखो वाला, उसको लेकर आ गई थी, उसको कह रही थी बदतमीजी करके दिखाओ, सबसे बदतमीजी करो। मतलब ये जिस शो का जो ये लेवल हो, वहां पर मैं उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मगर मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है उन्होंने ना बताया हो उनके तो अपने। मगर जो मोहसिन वाला केस है, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर अगर मदिया कह रही हैं कि वो गिल्टी नहीं प्रूव हुए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ऑब्वियसली फिर तो सारे इक्वेशन ही चेंज हो जाती लेकिन अब आप है। ये मेरी देखिए ना, नॉलेज जहां पॉइंट तक तो है वो फिर यही यहाँ है। पर यही आ गया कि हम डिस्कस कर रहे हैं और भाई हमें तो किसी को पता ही नहीं कि कौन गिल्टी है कौन नहीं, फिर हम डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन सी मदिया, जो मुझे देखिए, याद है हमें थोड़ी उसमें सी ये ना था कि पॉइंट ब्रीच ऑफ बनाने के लिए हमें ट्रस्ट, उनके एब्सोल्युटली, ऊपर देखिए 3 मैंने अपना इल्जामात थे। पॉइंट एक ये इसलिए था ब्रीच बनाया। ऑफ ट्रस्ट का, एक ये था कि पैसे उन्होंने मांगे, और तीसरा ये था कि उन्होंने बीवी को मारा। जो अब्यूज का है उसके हवाले से तो वो कभी भी नहीं प्रूव हुआ कि उन्होंने नहीं मारा था, ना ही उन्होंने मेरा ख्याल है क्लेम किया था ये। आपने केस कंक्लूड होने को देखा है? मैं यही पॉइंट कह रही हूँ। हो सकता देखिए है मैं अभी मिस कर दूं। हम कितनी भी डिस्कस करें ना, मतलब लेट्स नॉट जंप इनटू इट। और मैं छोटा सा एक पॉइंट ये कहना चाहती हूँ विकास, अभी हम सब ये बात करें ना कि पता नहीं होगा, पता नहीं, कैसे पता नहीं होगा? अब आप हमारे शो की एग्जांपल ले लें, हम आधे घंटे से वॉइस चेक कर रहे हैं, स्क्रीन चेक कर रहे हैं, टेस्ट। मैंने टीवी के लिए काम किया हुआ, आई नो। शो शुरू होने से पहले आपकी ऑडियो टेस्ट 50 बार होती है, एंकर का दिमाग बिन आउट हो जाता है, इतनी बार ऑडियो चेक होती है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेकअप रूम से भी आकर जब मैं बैठ गई हूँ, मेरे सामने कैसे पॉसिबल है भाई? टीवी है, हमें भी पता है, मैंने 11 साल टीवी के लिए काम किया, कभी नहीं होता 3 to 1 एंकर ये सोफे के ऊपर गिरा होगा, गेस्ट गिरा होगा, ऐसे कभी नहीं होता। आप बैठते हैं, ऑडियो चेक होती है, सब पता होता है। आप तो स्टूडियो के अंदर आइए, सामने देखें, फौरन बोलें कि ये क्या है। मैं तो नहीं भाई, हम यहीं से जा रहे हैं वापस, अपनी स्नैपचैट पे स्टोरी लगा दें। दिस वाज द रीजन मैंने जी नहीं लिया, बट नो, दैट वाज अ पब्लिसिटी स्टंट। ये एक स्टंट था। और मॉर्निंग शोज टीआरपी के लिए तो किसी हद तक भी जा सकते हैं, जो शादियां आ सकते हैं, जेन्युइन लेजिट किसी की शादी नहीं कराएंगे। गरीब की बच्ची को 20,000 की जरूरत होगी ना, उसको आप मैं नहीं देंगे पैसे, बट हाँ, करोड़ों की टीआरपीस के लिए हम लोगों की 10 भी शादी कराई है इसी एआरवाई में, मॉर्निंग शो में। सो आई डोंट ट्रस्ट देम एट ऑल। अच्छा, मुझे भी जो चीज है ना मदीहा, वो यही है। मतलब देखिए, जो जो इशू है डोमेस्टिक वायलेंस का, ऑब्वियसली उस पर तो मतलब 0% भी, 0.1% भी जी कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, वो तो इशू नहीं है। बट ये जो शो है जहां पर ये हरकत हुई है ना, वहां पर इस तरह लगता है कि बिकॉज उसकी रेपुटेशन इतनी डॉजी है कि शक पड़ता है कि शायद मैं वो बताऊं, कहीं ना ये कहीं। ड्रामा खेला गया है, ये ड्रामा खेला गया हाँ, है। जो मुझे हाँ, लगता है ये एक ड्रामा खेला गया है। एंकर और जो एक गेस्ट है, वो जानते थे कि हमने किस तरह से ये सामने वाले बैठे हुए गेस्ट को जलील करना है, और ये हमारे लिए पॉइंट बनेगा पब्लिसिटी का। और वो सक्सेसफुल है। आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको हाइपोथेसिस जो दिया है अभी, आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। मेरा तो यही है कंक्लूजन कि ये एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी थी, जस्ट क्या सामने वाले बंदे को इंतहाई जलील कर दें कि वो बेचारा एक प्रोजेक्ट लेकर भी आ रहा है तो खत्म, वो उसका लास्ट नेल टू द कॉफिन कर दें। और समहाउ उन्होंने ट्राई किया और वो सक्सेसफुल रहे। ये मेरा थोड़ा सा एक थीसिस है। अब अगर आप मुझे बताइए कि इफ इट्स रॉन्ग, तो हाँ, यहाँ से डिबेट आगे चलती है। अच्छा नहीं, इसमें जो है ना, वो मैं अब आपको एक इंडस्ट्री सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। फायदा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग। जी। मदिया ने जो बात कही है, मैं उससे टू सम एक्सटेंट यहाँ पे मैं डेफिनेटली एग्री करती हूँ कि ये मेरी भगत थोड़ी बहुत थी, इन द सेंस के द चैनल न्यू कि दो लोग कौन से आने वाले हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी अपनी रेटिंग बढ़ानी है। निदा यासिर का शो कौन देखता है? कितने लोग देखते हैं? कितने लोगों का अब उसमें इंटरेस्ट रह गया? मॉर्निंग शोज का एक जमाने में क्रेज होता था, ले दे के अब एक ही रह गया ना एट द एंड।
तो अल्लाह का शुक्र है कि द ऑडियंसेस आर वेकिंग अप, इवॉल्विंग एंड मूविंग ऑन टू अ बेटर कंटेंट. तो दे नीडेड अ रेटिंग, दे नीडेड अ टीआरपी एंड दे गॉट इट, दे गॉट व्हाट दे वांटेड. क्योंकि डिलिबरेटली जब आप ऐसे दो लोगों को इकट्ठा करते हैं जो कि जहाँ पे पॉसिबल फायरवर्क्स हो सकते हैं, तो यू आर आस्किंग फॉर इट.